लाखों लाख लोग दिल्ली में प्रदर्शन किए। पेंशन, पुराना पेंशन लागू करो, नया पेंशन वापस लो। और पुराना पेंशन का कंसेप्ट था, कर्मचारी रिटायर होते थे। महंगाई का आलम ये है, सिलेंडर गैस सिलेंडर का जो आप देख रहे हैं हालचाल क्या है। कांग्रेस के पीरियड में 300 साढ़े 300 में हम लोग मनमोहन जी के पीरियड में लेते थे सिलेंडर। आज सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। ये महंगाई कहाँ चली गई? ये परिवारवाद है। परिवारवाद अमित शाह का बेटा परिवारवाद में नहीं है, राजनाथ सिंह का परिवारवाद में बेटा नहीं है। उनकी संपत्ति, अमित शाह के बेटे की संपत्ति जब आए इधर तो उस समय से पहले उनकी संपत्ति कितनी थी? आज संपत्ति उनकी इतना कहाँ से हो गया? कोरोना काल में कर्मचारियों का डीए खा गया, आज तक डीए भुगतान नहीं किया है। अपने पेंशन लेंगे, एमपी बनेंगे तो एमपी का पेंशन लेंगे, एमएलए बनेगा तो एमएलए का पेंशन लेंगे, राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा का पेंशन लेंगे, और कर्मचारियों का पेंशन खा गए। ये परिवार क्या कहते हैं, इनका देश परिवार है। परिवार में हम लोग वर्किंग क्लास आते हैं कि नहीं आते? आज भी चलिए, आपको हम गाँव ले चलते हैं। गाँव में देखिए जो परिवार मासूमात है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको राशन नहीं मिल रहा। बहुत ऐसा परिवार आपको बता देंगे, ऐसा है। राशन दे रहे हैं किसके पैसा से? कि मैं मोदी का परिवार। लोकसभा चुनाव 2024 और ख़ास तौर पर अगर मैं बिहार की बात करूं तो इसका क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक दशा और दिशा। सांसद गिरिराज सिंह, उनका बयान आया कि मोदी जी और पूरा जो कैबिनेट है, अश्विनी वैष्णव से लेकर हरदीप सिंह पुरी जो आए थे, वो उन्हीं को जिताने के लिए आए हैं और मेरी जीत अब पक्की है। वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन जवाब उनको 2024 में मिलेगा। गठबंधन का प्रत्येक व्यक्ति जो भी खड़ा है उनको वोट मिलेगा। बयान आया था बीच में कि आप लोग हलाल मीट मत खाइए, झटका मीट खाइए। तो आपको लगता है कि एक ध्रुवीकरण की राजनीति, बेगूसराय की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण की ओर भी जा रही है? मोदी मेरा परिवार जो कैंपेन चला रही है बीजेपी, उसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पर? देखिए, ये कहने के लिए उनका पूरा देश उनका परिवार है। अगर पूरा देश होता तो इस देश में वर्किंग क्लास के लोग हैं ना, और वर्किंग क्लास का 2004 में अटल जी के समय में ही पेंशन खा गया। यही बीजेपी की सरकार पेंशन खा गई। और अभी वर्किंग क्लास का लाखों लाख लोग दिल्ली में प्रदर्शन किए। पेंशन, पुराना पेंशन लागू करो, नया पेंशन वापस लो। और पुराना पेंशन का कंसेप्ट था, कर्मचारी रिटायर होते थे और उनको जो पेंशन मिलता था उससे बूढ़ा बूढ़ी जीते थे और गरीब परिवार में बाल बच्चे भी जीते थे। उनका लेवाला छीन लिया यही बीजेपी की सरकार। तो इनका परिवार कहाँ है? परिवार कहाँ है? पूरा देश परिवार। अभी कहा गया महंगाई के मार से लोग छटपटा रहे हैं। अभी दवा लाने गए थे, जिसका 1 रुपया दाम था उसका अभी 20 रुपया दाम है। महंगाई का आलम ये है, सिलेंडर गैस सिलेंडर का जो आप देख रहे हैं हालचाल क्या है। कांग्रेस के पीरियड में 300 साढ़े 300 में हम लोग मनमोहन जी के पीरियड में लेते थे सिलेंडर। आज सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। ये महंगाई कहाँ चली गई? ये परिवारवाद है। परिवारवाद अमित शाह का बेटा परिवारवाद में नहीं है, राजनाथ सिंह का परिवारवाद में बेटा नहीं है। उनकी संपत्ति, अमित शाह के बेटे की संपत्ति जब आए इधर तो उस समय से पहले उनकी संपत्ति कितनी थी? आज संपत्ति उनकी इतना कहाँ से हो गया? कोरोना काल में कर्मचारियों का डीए खा गया, आज तक डीए भुगतान नहीं किया है। अपने पेंशन लेंगे, एमपी बनेंगे तो एमपी का पेंशन लेंगे, एमएलए बनेगा तो एमएलए का पेंशन लेंगे, राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा का पेंशन लेंगे, और कर्मचारियों का पेंशन खा गए। ये परिवार क्या कहते हैं, इनका देश परिवार है। परिवार में हम लोग वर्किंग क्लास आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या हो रहा है देश में? सस्ता बिजली भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी दे रहे हैं। सस्ता सिलेंडर 5 किलो राशन नहीं, राशन किसका राशन है? राशन जिसको चाहिए क्या उसको मिल रहा है राशन? आज भी चलिए, आपको हम गाँव ले चलते हैं। गाँव में देखिए जो परिवार मासूमात है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको राशन नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसा परिवार आपको बता देंगे, ऐसा है। राशन दे रहे हैं किसके पैसा से? कर्मचारी का हो या इस देश का जो क्या कहते हैं कमाने वाला लोग हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो टैक्स देते हैं उसी के पैसा से नहीं दे रहे हैं।
ये पॉलिटिकल पार्टी ये क्या कहते हैं बीजेपी अपने खाता से पैसे तो नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। थोड़ा सा एक आपसे भी पूछ लेते हैं, फिर उनसे भी पूछ लेंगे। एक कैंपेन चल रहा है इस देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई। 2 मार्च को एक भाषण होता है बेगूसराय से, 3 मार्च को लालू यादव एक भाषण देते हैं कि मोदी क्या जाने परिवार, मोदी के पास परिवार नहीं है। बीजेपी एक पूरा कैंपेन लॉन्च कर देती है 2014-19 की तरह कि मैं मोदी का परिवार। लोकसभा चुनाव 2024 और ख़ास तौर पर अगर मैं बिहार की बात करूं तो इसका क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक दशा और दिशा विकास से भटक कर परिवारवाद की राजनीति पर आके अटक जाएगी। परिवारवाद की राजनीतिक तो नहीं है बनेगा, लेकिन विकास को जो मोदी जी बता रहे हैं विकास के बारे में, उनका जवाब 2024 में मिलेगा। ये जो गठबंधन का सरकार है, इन्होंने ही कुछ युवक को आज के डेट में नौकरी देने का काम किया है। आज ये गठबंधन नहीं रहता तो जो बिहार में युवक को जो नौकरी मिला है वो भी नसीब नहीं था। आज के डेट में मोदी जी कहीं से किसी को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जवाब मिलेगा 2024 में। आपके सांसद है गिरिराज सिंह, उनका बयान आया कि मोदी जी और पूरा जो कैबिनेट है, अश्वनी वैष्णव से लेकर हरदीप सिंह पुरी जो आए थे, वो उन्हीं को जिताने के लिए आए हैं और मेरी जीत अब पक्की है। वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन जवाब उनको 2024 में मिलेगा। गठबंधन का प्रत्येक व्यक्ति जो भी खड़ा है उनको वोट मिलेगा और 40 में से 40 सीट गठबंधन को मिलेगा। बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलेंगे नहीं तो उनका रोजी रोटी चलेगा कैसे? आज उस पार से आए, क्या क्या यहाँ नहीं किए, कैसे जीते हैं, ये बेगूसराय जिला के आम आवाम जानता है। इसलिए उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। 2024 में 40 में से 40 सीट गठबंधन का होगा, ये विश्वास रखिए। गिरिराज सिंह का एक बयान आया था बीच में कि आप लोग हलाल मीट मत खाइए, झटका मीट खाइए। तो आपको लगता है कि एक ध्रुवीकरण की राजनीति, बेगूसराय की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण की ओर भी जा रही है? देखिए, गिरिराज सिंह को हम क्या कहेंगे, बीजेपी के जो भी बड़े बड़े लीडरशिप हैं उनके नज़दीक जाकर के देखिए, वही सब गौ मांस का रोजगार करते हैं। तो गिरिराज सिंह तो गिरिराज सिंह हैं, वो तो कहबे करेंगे मुर्गा खाने के लिए। उनके नाम से आजकल बेगूसराय जिला में वो चिकन का दुकान भी खुला है। अच्छा, गिरिराज चिकन। हाँ, तो ऐसे तो होते रहेगा, तो उन्हीं का रोजगार है। बदनाम करेंगे मुसलमान को जो गौ हत्या करता है, लेकिन गाय का रोजगार जो भी मांस बेचते हैं वही बीजेपी वाले सब है। ऊपर रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कौन कौन है व्यापार करने वाले जो विदेश भेजते हैं। एक प्रश्न ये है कि मोदी मेरा परिवार जो बीजेपी कैंपेन चला रही है, उसके अगेंस्ट में आरजेडी ने भी एक कैंपेन लॉन्च किया है कि पूंजीवाद जो देश की संपत्ति है, पूंजीवादियों को या पूंजीपतियों को बेचने वाला मेरा परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। तो इस कैंपेन को जो राजद ने लॉन्च किया है, इसको आप कैसे? ये तो राजद तो ठीक है कह रहा है, जो मेरा परिवार मैंने पूंजीपति को नहीं चाह रहा है। पूंजीपति तो जो भी है बीजेपी के आदमी है। आज के डेट में जो भी रोजगार था वो रोजगार पूंजीपति को दे दिए। रोजगार किसी को है? पूरे हिंदुस्तान के आदमी मैंने फुटपाथ पर खड़ा है। आप मोदी जी के परिवार वाले हैं, फिर भी इतना परिवार देखिए, ये सब कहने की बात नहीं है। परिवार मोदी जी क्या करेंगे? अपने पत्नी को जब छोड़ दिए हैं तो परिवार कहाँ से लाएंगे? ऐसे परिवार उनका है। अर्थ के मामले में जो भी पूंजीपति है वो उनका ही परिवार है। जी सर, आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया रहेगी? मैं मोदी का परिवार कैंपेन 2014 में मैं चाय वाला, 2019 में चौकी मैं भी चौकीदार, लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया। लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 इस कैंपेन की नाव में सवार होकर भाजपा पार कर जाएगी। नहीं सर, अब ऐसे तो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आज की राजनीति में मोदी पर बोलने में शर्म आता है, घिन आती है। पीएम है देश। हाँ, पीएम वो हैं, लेकिन बतौर पीएम एक देश का नागरिक होने पर भी मुझे शर्म आता है
कि आज दुनिया में सबसे महामूर्ख, मक्कार, हत्यारा, गद्दार, देशद्रोही जिस अल्फाज से नवाजा जाए मोदी जी को कम ही होगा। इनसे एक कुकर्म नहीं छूटा है। रही परिवारवाद की बात, परिवार किसको कहते हैं? एक परिवार देख रहे हैं हम आज जिसके नाम पर परिवारवाद का वो जो कैंपेन चला रहे हैं। थोड़ा सा टोकूंगा आपको। जी, बोलिए। आप बोले कि बदनाम कर दिए विश्व भर का मूर्ख, जी, जी। लेकिन बीजेपी और तमाम बीजेपी के नेता अपने ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे G20 के बैठक की चलने वाली फोटो डालते हैं। पीएम आगे आगे हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, रशिया के राष्ट्रपति हो या रशिया के विदेश मंत्री हो, तमाम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। G20 के नाम पर जो तमाशा खड़ा किया गया, मेरा उसी पे इतना है। खर्च किया गया, बावजूद इसके जितने भी डेलीगेट्स थे उनको सबको गांधी का चरखा दिखाया गया और गांधी का देश बताया गया। कहाँ है भी मोदी जी? कहाँ है उनका जो वो आरएसएस है? कहाँ है भाजपा के किसी लीडर का वहां फोटो रखते नहीं? कम से कम कुछ तो एक वाजपेयी जी का भी फोटो कहीं बगल में रखते। गांधी को बेच के और आप राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। परिवारवाद की बात आप चला रहे हैं मुहिम, कभी कांग्रेस की तरफ इशारा करके, तो उनके परिवारवाद से जब है इनका रोटी नहीं सिक रहा है बढ़िया से। देख रहे हैं कि राहुल गांधी कैंपेन चला रहा है और उसको बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है, तब वो लालू के तरफ मुखातिब हुए हैं परिवारवाद की मुद्दा को लेकर के, वो भी पटना की महारैली के बाद। और एक तरफ महागठबंधन का परिवार है जो अपने बुजुर्गों का प्राण बचाया है, उनकी बेटी ने अपना किडनी देके बुजुर्गों का प्राण बचाया। दूसरी तरफ भाजपा का भी बहुत बड़ा परिवार है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे को रद्दी माल समझ करके एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है कि न तुम कुछ बोलो न कुछ तुम सुनो। आडवाणी जी को तो भारत रत्न भी तो मिला। हाँ, भारत रत्न दीजिए, बहुत बढ़िया है। भारत रत्न लेकर के क्या आडवाणी जी देश को जो फायदा या नुकसान पहुंचा सकते थे वो उसके किस काम का आएगा, सो बताइए।